क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर हों, आर्टिस्ट हों या एथलीट, सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? क्या वाकई सुबह 4 बजे उठने से आपकी जिंदगी बदल सकती है? रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग किताब द 5 AM क्लब, यहां 4 AM क्लब के नाम से लोकप्रिय, इसी रहस्य को उजागर करती है, वो भी सच्चे सिद्धांतों और प्रेरणादायक कहानियों के जरिए। भूमिका: लेखक का मकसद 1 मिनट। रॉबिन शर्मा, जो दुनिया के मशहूर लीडरशिप कोच हैं, इस किताब में बताते हैं कि कैसे सिर्फ सुबह 4 बजे उठने की आदत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। यह किताब सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं करती, बल्कि एक संपूर्ण सिस्टम देती है जिससे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नया आकार दे सकते हैं। कहानी का ताना बाना: 2 मिनट। किताब की कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक उदास और तनाव में डूबी एंटरप्रेन्योर, 2 एक सफल लेकिन अंदर से टूटा हुआ आर्टिस्ट, 3 और एक रहस्यमयी अरबपति जो उनका गुरु बनता है। ये अरबपति दोनों को एक सफर पर ले जाता है जहां वो जीवन बदलने वाले सिद्धांत सिखाता है, खासकर सुबह 4 बजे उठने की शक्ति। सुबह 4 बजे का जादू, क्यों है ये वक्त इतना खास? 2 मिनट। लेखक के अनुसार सुबह 4 से 5 बजे का समय विक्ट्री हॉर कहलाता है, जब दुनिया सो रही होती है और आप सबसे शांत, स्पष्ट और ऊर्जावान होते हैं। यही समय है जब आपका ब्रेन वेव स्टेट सबसे अधिक फोकस्ड होता है और आप सबसे गहरी सोच सकते हैं। इसी समय आप अपना माइंड, बॉडी और सोल तीनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला, सफलता का सुपर सीक्रेट: 4 मिनट। सुबह 4 से 5 बजे के बीच के इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 1, पहले 20 मिनट मूव, एक्सरसाइज, तेज चलना, दौड़ना, योगा, कोई भी शारीरिक गतिविधि जो पसीना निकाल दे। यह आपके शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ाता है, जिससे आप इंस्टेंटली एनर्जेटिक और हैप्पी महसूस करते हैं। दूसरे 20 मिनट रिफ्लेक्ट, चिंतन और योजना, जर्नलिंग, मेडिटेशन या दिन की प्लानिंग। इससे आप अपनी जिंदगी की दिशा समझते हैं और अपने अंदर झांक पाते हैं। तीसरे 20 मिनट ग्रो, सीखना और ज्ञान अर्जन, किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या कोर्स करना। इससे आपकी जानकारी बढ़ती है और आप हर दिन बेहतर बनते हैं। ये रूटीन सिर्फ शरीर को नहीं, आपकी सोच, आदतें और आत्मा को भी निखारता है। इंसान को क्यों चाहिए सॉलिट्यूड? अकेलापन भी वरदान है। 2 मिनट। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सबसे बड़े बुद्धिमानों के साथ एक मजबूत संबंध था अकेलेपन का। यानी अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, यह आपकी आत्मा को पोषण देता है। सुबह 4 बजे का समय आपको वह मौन और शांति देता है जो आज के शोरगुल भरे जीवन में असंभव है। न्यूरोसाइंस और आदतों की ताकत, ब्रेन रीप्रोग्रामिंग। 2 मिनट। सुबह जल्दी उठना केवल इच्छा शक्ति से नहीं होता, उसके पीछे हैबिट लूप काम करता है। लेखक के अनुसार कोई भी नई आदत 66 दिनों में पक्की होती है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। 1, डिस्ट्रक्शन, दिन 1 से 22, पुरानी आदतें टूटती हैं, मुश्किल लगता है। 2, इंस्टॉलेशन, दिन 23 से 44, दिमाग और शरीर नए सिस्टम को अपनाने लगते हैं। तीसरी, एकीकृत, दिन 45 से 66, नई आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। 4, इंटीरियर एम्पायर्स, सिर्फ सक्सेस नहीं, संतुलन भी। 3 मिनट। सिर्फ पैसा या स्टेटस सफलता नहीं है। लेखक 4 क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं। 1, माइंडसेट, सोचने का तरीका। 2, हार्ट सेट, भावनात्मक स्थिति। 3, हेल्थ सेट, शरीर की ताकत। 4, सोल सेट, आत्मा की शांति। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर इन चारों पर काम करें तो आप सिर्फ अमीर नहीं, संपूर्ण इंसान बनते हैं। द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। 2 मिनट। सिर्फ काम 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 से सफलता नहीं मिलती। रॉबिन शर्मा 2 साइकिल्स की बात करते हैं। 1, हाई एक्सेलेंस साइकिल, फोकस प्लस डीप वर्क। 2, डीप रिकवरी साइकिल, रेस्ट प्लस रिचार्ज। सुबह 4 बजे का समय आपको ये दोनों बैलेंस सिखाता है। निष्कर्ष: सुबह 4 बजे उठना क्यों है जरूरी? 1 मिनट। यह समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। शांति प्लस एकाग्रता प्लस ऊर्जा, यह आपको एक साधारण व्यक्ति से असाधारण बनाता है। आप अपने जीवन के मास्टर बनते हैं, न कि गुलाम। क्यूरियस एंडिंग क्वेश्चन, 30 सेकंड। अगर सिर्फ 1 घंटे का इस्तेमाल आपके पूरे दिन
और भविष्य को बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं कल से सुबह 4 बजे उठकर खुद को नया रूप देने के लिए? कॉल टू एक्शन 30 सेकंड। अगर हाँ, तो आज ही अपनी विक्ट्री आवर की प्लानिंग कीजिए और अगली सुबह अपने नए जीवन का आरंभ कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप 66 दिन की 4 बजे चैलेंज के लिए तैयार हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द 5 AM क्लब, जिसे आपने द 4 AM क्लब सुबह 4 बजे उठने का जादू नाम से चुना है, का पहला अध्याय एक रहस्यमयी लेकिन प्रेरणादायक शुरुआत है। यह अध्याय न केवल कहानी की नींव रखता है, बल्कि पाठकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई जीवन पूरी तरह से बदल सकता है सिर्फ सुबह जल्दी उठने से। यह रहा पहले अध्याय का विस्तृत, रोचक और सच्ची जानकारी पर आधारित हिंदी सारांश, साथ ही अंत में एक क्यूरियस बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। एक विचित्र सेमिनार और 2 अजनबी कहानी की शुरुआत होती है, एक हाई प्रोफाइल मोटिवेशनल सेमिनार से। यह कोई आम सेमिनार नहीं है। यहां दुनिया भर से लोग आए हैं जो जीवन में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं। मुख्य किरदार, एक एंटरप्रेन्योर महिला, एक सफल लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी बिजनेसवुमन। उसकी कंपनी बर्बादी की कगार पर है, निजी जीवन में तनाव है और वह आत्मविश्वास खो चुकी है। 2 आर्टिस्ट पुरुष, एक टैलेंटेड लेकिन भ्रमित और तनावग्रस्त चित्रकार। दुनिया उसकी कला को नहीं पहचान रही और वह खुद को व्यर्थ मानने लगा है। वक्ता की स्पीच, सेमिनार में एक प्रसिद्ध स्पीकर अपनी जबरदस्त स्पीच दे रहा होता है, जिंदगी जीने का सही तरीका, इनर ग्रेटनेस और डिसिप्लिन पर। तभी अचानक मंच पर कुछ अजीब होता है। एक अजनबी की एंट्री। भीड़ में से एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति उठता है और मंच पर पहुंच जाता है। सबको लगता है कि शायद यह सेमिनार खराब हो जाएगा, लेकिन तभी वह व्यक्ति कुछ गहरी बातें कहता है। अगर आप आम लोगों की तरह सोएंगे तो आम जिंदगी ही जिएंगे। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो आपको असामान्य आदतें बनानी होंगी। यह वाक्य एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों को अंदर तक झकझोर देता है। अरबपति का खुलासा। धीरे धीरे पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई साधारण बूढ़ा नहीं है। ये एक अरबपति है जिसने अपनी जिंदगी की पूरी दिशा सिर्फ एक आदत से बदली, सुबह 5 बजे या उससे पहले उठने की आदत से। वह कहता है, तुम्हें इस दुनिया को बदलने के लिए ज्यादा ज्ञान की नहीं, एक सच्चे सिस्टम की जरूरत है और मैं वो सिस्टम तुम्हें सिखा सकता हूं। ऑफर। वह एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को एक प्रस्ताव देता है। अगर तुम वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ चलो, एक यात्रा पर जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम अपनी सोच, आदतें और जिंदगी सब कुछ बदल सकते हो। अध्याय का अंत। दोनों पात्र उलझन में हैं। क्या वो इस अजनबी पर भरोसा करें? क्या वाकई सिर्फ सुबह जल्दी उठने से उनका जीवन बदल सकता है? क्यूरियस बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय के अंत में। क्या आप एक ऐसे अजनबी के साथ यात्रा पर जाने के लिए तैयार होंगे जो कहता है कि सिर्फ एक आदत अपनाने से आप अमीर, शांत और शक्तिशाली बन सकते हैं? भ्रम, हिचकिचाहट और एक अनोखा निमंत्रण। पिछले अध्याय में हमने देखा कि एक रहस्यमयी और अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति, जो असल में एक अरबपति है, ने सेमिनार में 2 परेशान और टूटे हुए लोगों को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया था। इस अध्याय में कहानी और गहराई पकड़ती है। एंटरप्रेन्योर की स्थिति। यह महिला बाहर से तो सफल है, लेकिन अंदर से बिखरी हुई। उसकी कंपनी निवेशकों से दबाव में है, वो खुद पर भरोसा खो चुकी है और बार बार आत्म नुकसान की भावना से जूझ रही है। जब अरबपति ने उसे यात्रा पर चलने का ऑफर दिया तो वो उलझन में पड़ जाती है। क्या वाकई कोई अजनबी मुझे बचा सकता है? क्या यह आदमी सच्चा है या कोई चालबाज? आर्टिस्ट की हालत। दूसरी तरफ वो कलाकार, एक संवेदनशील, गहराई से सोचने वाला इंसान जो दुनिया में अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा है। वो महसूस करता है कि यह अरबपति कुछ तो खास जानता है, लेकिन उसके मन में डर है। अगर यह सब धोखा हुआ तो? अगर मैं फिर से किसी गलत उम्मीद में पड़ गया तो? अरबपति का रहस्य और स्पष्टता। अरबपति दोनों से मिलने आता है और इस बार वह और अधिक स्पष्ट होता है। वो कहता है, तुम दोनों अपनी अपनी दुनिया में बंधे हो, लेकिन तुम में गहराई है। तुम दोनों महानता के काबिल हो, पर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं। वो बताता है कि उसकी जिंदगी भी एक समय में बिखरी हुई थी,
तनाव, असफलता और निराशा उसके भी साथी थे, लेकिन एक रूटीन ने उसे बदला, खासकर सुबह जल्दी उठने की आदत ने। स्विट्जरलैंड का निमंत्रण अब अरबपति को चौंकाने वाला करता है। वह उन्हें स्विट्जरलैंड में स्थित अपने प्राइवेट रिजॉर्ट में आमंत्रित करता है, जहां वह उन्हें सफलता, आंतरिक शक्ति और आत्म अनुशासन का एक पूरा सिस्टम सिखाएगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे साथ निकलना होगा, बिना ज्यादा सवाल किए, सिर्फ भरोसे के साथ। मन की उथल पुथल, दोनों पात्र असमंजस में हैं। क्या यह व्यक्ति वाकई सच्चा अरबपति है? क्या यह कोई गहरी सीख देने जा रहा है या सिर्फ एक फालतू शो ऑफ कर रहा है? पर दोनों को कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है। शायद यही वो मोड़ है जिसकी मुझे तलाश थी। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? परिवर्तन की शुरुआत अक्सर संदेह और भय से होती है। कभी कभी सही रास्ता अनिश्चित और असहज लगता है। महानता के लिए पहला कदम है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्यूरियस बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय के अंत में, क्या आप कभी किसी अनजान लेकिन प्रेरणादायक व्यक्ति के साथ सिर्फ भरोसे के आधार पर एक नई यात्रा शुरू करने का साहस करेंगे, खासकर जब वह कहे कि यह सफर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? यात्रा की शुरुआत, विश्वास बनाम तर्क। पिछले अध्याय में अरबपति ने एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को एक चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया था कि वे उसके साथ एक रहस्यमयी यात्रा पर चलें, जहां वह उन्हें सिखाएगा कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदत से जिंदगी पूरी तरह बदली जा सकती है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि क्या वे दोनों इस ऑफर को स्वीकार करते हैं, और अगर हां, तो आगे क्या होता है। अनिश्चित शुरुआत। हवाई अड्डे पर अगली सुबह एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों तय समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन दिल में अब भी संदेह और उलझन भरी होती है। क्या मैं सही कर रही हूं? अगर यह अरबपति असली न हुआ तो? क्या मेरा करियर, मेरी पहचान सब दांव पर है? पर कहीं ना कहीं उनके दिल की गहराई से आवाज आती है, शायद अब कुछ नया करने का वक्त आ गया है। अरबपति की अनोखी दुनिया। अरबपति एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट के साथ पहुंचता है। वो जेट किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। किताबें, पेंटिंग्स, योगा मैट, हेल्दी स्नैक्स और पॉजिटिव वाइब्स। वह दोनों से कहता है, सफलता सिर्फ बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं है, असली जीत अपने भीतर की दुनिया को जीतने में है। ब्रेन साइंस की झलक जैसे ही जेट उड़ान भरता है, अरबपति उन्हें एक स्लाइड दिखाता है जिसमें ब्रेन की 3 स्थितियों का जिक्र होता है। 1, द विक्टिम, पीड़ित, जो सिर्फ शिकायत करता है। 2, द होमिसाइड, हत्या, जो सिर्फ मारने की बात करता है। 3, द सुइसाइड, आत्महत्या, जो सिर्फ खुद को मारने की बात करता है। एवरेज, साधारण, जो समाज के हिसाब से चलता है। 3, द हीरो, नायक, जो अनुशासन से अपने जीवन को रूपांतरित करता है। वो बताता है कि ज्यादातर लोग पीड़ित और साधारण अवस्था में फंसे रहते हैं, और यही वजह है कि वे कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं छू पाते। यात्रा का पहला पड़ाव, मॉरिशस। जी हां, प्राइवेट जेट उन्हें स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि मॉरिशस ले जाता है, एक शांत, सुंदर और प्राकृतिक जगह जहां समय जैसे थम गया हो। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट आश्चर्यचकित रह जाते हैं और पूछते हैं, आपने हमें मॉरिशस क्यों लाया? अरबपति मुस्कुराते हुए कहता है, कभी कभी एक नई सीख के लिए जरूरी होता है कि तुम पहले अपने पुराने माहौल से बाहर निकलो। यहां तुम न केवल सुबह जल्दी उठने का अभ्यास सीखोगे, बल्कि अंदर से खुद को देखना भी शुरू करोगे। शांत वातावरण में पहला सबक। अरबपति उन्हें एक सुंदर समुद्र किनारे योगा स्पॉट पर ले जाता है और कहता है, तुम्हारे भीतर की महानता को जगाने के लिए तुम्हें पहले शांति और मौन से जुड़ना होगा, और यही पहली तैयारी है 5 बजे क्लब में प्रवेश करने की। वो आगे कहता है कि अगली सुबह 4:45 पर उन्हें एक विशेष अभ्यास में भाग लेना है, जो उनकी सोच, शरीर और आत्मा तीनों को झकझोर देगा। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? परिवर्तन के लिए सबसे पहले जरूरी है माहौल बदलना। मन का मौन सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची सीख तभी मिलती है जब हम तर्क छोड़कर भरोसा करना सीखें। महानता की ओर पहला कदम है खुद को समय देना और अनुशासन अपनाना। क्यूरियस बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय के अंत में, क्या आप अपनी व्यस्त, उलझी और भागती जिंदगी से कुछ दिन दूर जाकर खुद को फिर से जानने का साहस कर सकते हैं?
क्या आप भी मॉरिशस जैसे माहौल में सुबह 4 बजे उठकर खुद को नया रूप देना चाहेंगे? पहला सबक, आत्मा का जागरण सुबह का समय है। मॉरिशस के नीले समुद्र और ठंडी हवा के बीच एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को नींद से जगाया जाता है। समय सुबह 4:45 पर स्थान, एक शांत समुद्र किनारा मूड, थका हुआ शरीर, लेकिन भीतर एक गहरी उत्सुकता। अरबपति की चेतावनी। अरबपति जो अब गुरु जैसा बन चुका है, उन्हें समुद्र किनारे ले जाता है और कहता है, आज का अभ्यास छोटा नहीं होगा। यह तुम्हारे दिमाग को तोड़ेगा, तुम्हारी सीमाओं को हिलाएगा और तुम्हें अपनी भीतरी महानता से मिलवाएगा। द स्पेलबाइंडर्स विजडम। असाधारण लोगों की शुरुआत। अरबपति एक पुराना किस्सा सुनाता है अपने गुरु द स्पेलबाइंडर का, जो कहा करते थे, हर व्यक्ति के अंदर एक हीरो होता है, लेकिन समाज, डर, आलोचना और आलस्य उस हीरो को सोने के लिए मजबूर कर देते हैं। वह बताता है कि सुबह जल्दी उठना वह हथियार है जिससे यह हीरो फिर से जाग सकता है। सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, अनुशासन और मौन से लड़ता है। झकझोर देने वाला अनुभव। माइंड ब्रेकिंग सेशन। अरबपति उन्हें आंखें बंद करने को कहता है और एक गहरी गाइडेड विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करवाता है। वो दोनों अपनी अब तक की जिंदगी को फ्लैशबैक की तरह देखते हैं। असफलताएं, दर्द, अस्वीकृति, शर्मिंदगी। फिर वो उनसे पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी इसी तरह बीत जाए, या तुम अब एक नया अध्याय शुरू करने को तैयार हो? इस क्षण दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आर्टिस्ट को अपनी कला की भूख याद आती है, एंटरप्रेन्योर को अपने बिखरते सपनों की टीस। द वेकअप कॉल। स्वर्ण घंटा की शुरुआत। अब अरबपति उन्हें बताता है कि असली गेम अब शुरू होता है। 5 बजे सुबह क्लब का पहला नियम। सुबह 5 से 6 बजे तक का 1 घंटा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह 1 घंटा दुनिया के सबसे सफल लोगों का गुप्त शस्त्र है, और अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो तुम असाधारण बन सकते हो। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ योद्धा होता है। अगर हम उस योद्धा को जगाना चाहते हैं तो हमें खुद से कड़वे सवाल पूछने होंगे। परिवर्तन के लिए बाहरी नहीं, आंतरिक क्रांति जरूरी है। सुबह 4 से 5 बजे का समय आत्मा से जुड़ने का सबसे पवित्र समय है। क्यूरियस बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्याय के अंत में, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, अगर मैं आज मर गया तो क्या मैं वो इंसान बना जिसे मैं बन सकता था? विक्ट्री आवर का रहस्य। 20-20-20 फॉर्मूला। पिछले अध्याय के अंत में अरबपति ने एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को यह बताया था कि अगर वे हर दिन सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ 1 घंटा सही ढंग से इस्तेमाल करें तो वे अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस अध्याय में वह उन्हें उस 1 घंटे के भीतर छिपे महान बदलाव के सूत्र को विस्तार से समझाता है, जिसे वह कहता है 2-2-2 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे को 3 भागों में बांटना। सुबह 5 बजे से सुबह 5:20 तक मूव, शारीरिक गतिविधि। दिन की शुरुआत होती है 20 मिनट की तेज एक्सरसाइज या पसीना बहाने वाली गतिविधि से। यह कुछ भी हो सकता है, दौड़, योगा, डांस, स्ट्रेचिंग, जंपिंग, स्किपिंग आदि। विज्ञान क्या कहता है? इस वक्त शरीर में डोपामाइन, खुशी का हार्मोन, और BDNF, ब्रेन डेवलपमेंट न्यूरोफैक्टर, रिलीज होता है। यह आपको न सिर्फ मानसिक ऊर्जा देता है, बल्कि आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाता है। पसीना बहाओ और जीत की ओर चल पड़ो। 5:20 सुबह, 5:40 सुबह। रिफ्लेक्ट, आत्मचिंतन और आत्मसंवाद। अब आता है मौन का समय, जब आप खुद के साथ बैठते हैं। आप ये कर सकते हैं। जर्नलिंग। आज के लक्ष्य क्या हैं? मेडिटेशन, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रार्थना, आभार जताएं उस जीवन के लिए जो आपको मिला है। गहराई से सोचना, आपने क्या सीखा, क्या सुधारा जाए। यह सेगमेंट आपको मानसिक स्पष्टता देता है और अंदरूनी फोकस बनाता है। जो लोग दिन की शुरुआत खुद से करते हैं, वो दिन के अंत तक खुद को नहीं खोते। 5:40 से 6 बजे। ग्रो, सीखना और खुद को निखारना। अब तीसरे 20 मिनट में आप ज्ञान अर्जन पर ध्यान देते हैं। किताब पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, ऑनलाइन कोर्स या वीडियो से कुछ नया सीखें। यह वह समय है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं
तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? एक, सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। 2, अगर आप इस 60 मिनट को ध्यान, ऊर्जा और शिक्षा में लगाते हैं तो आप भी वो कर सकते हैं जो आज तक सिर्फ सपनों में था। 3, ये फॉर्मूला आसान लगता है पर इसमें छुपा है दुनिया के टॉप 1% लोगों का राज। 4, ये न सिर्फ आपके शरीर और दिमाग को बल्कि आपकी आत्मा और आत्मबल को भी मजबूत करता है। एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण सलाह, वो लोग जो 5 बजे उठने के लिए बहाना नहीं ढूंढते वही लोग अपनी किस्मत को नए सिरे से लिखते हैं। क्यूरियस बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय के अंत में, अगर आप जान गए हैं कि सिर्फ 60 मिनट का सही उपयोग आपकी सोच, शरीर और आत्मा तीनों को बदल सकता है, तो क्या आप अब जानना चाहेंगे कि इस आदत को 66 दिन में कैसे स्थायी बनाया जा सकता है? नई आदत, नया जीवन, महानता की ओर अंतिम कदम। इस बुक में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब एक नए इंसान में बदल चुके हैं। अरबपति उन्हें स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में स्थित अपने निजी रिट्रीट पर ले जाता है, जहां से वह उन्हें जीवन का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सबक देता है। 66 दिनों का नियम, आदत बनाने का विज्ञान। अरबपति कहता है, जो लोग एक दिन सुबह जल्दी उठते हैं वो बदलाव नहीं लाते, लेकिन जो 66 दिन लगातार ऐसा करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। वह आदतों को 3 चरणों में बांटता है। 1, डिस्ट्रक्शन, दिन 1 से 22 तक। इस चरण में पुरानी आदतें टूटती हैं, बहुत संघर्ष होता है, शरीर दुखता है, मन बहाने बनाता है, लेकिन यही असली लड़ाई होती है। दूसरी, स्थापना, दिन 23 से 44। अब नई आदतें धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती हैं। रूटीन थोड़ा सहज लगने लगता है, लेकिन अंदर से अब भी डर और अस्थिरता रहती है। तीसरी, एकता, दिन 45 से 66। आदत अब आपकी पहचान बन जाती है। सुबह 5 बजे उठना अब जबरदस्ती नहीं बल्कि एक जरूरत लगती है। आप खुद को ज्यादा स्पष्ट, शांत और शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। जिस दिन सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत ना पड़े, समझो तुम जीत चुके हो। हीरोइक हैबिट ब्लूप्रिंट, जीवन को डिजाइन करो। अब अरबपति उन्हें एक आखिरी सिस्टम सिखाता है जिसे वह कहता है हीरोइक हैबिट ब्लूप्रिंट, एक सुपरह्यूमन की तरह जीवन जीने का ढांचा। यह 4 हिस्सों में बंटा होता है। 1, राइज एट 5 AM, रोज सुबह 5 बजे उठो। 2, फॉलो BC320 फॉर्मूला, मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। 3, डेली 5 प्लान, हर दिन 5 छोटे लक्ष्य सेट करो। 4, वीकली डिजाइन सिस्टम, हर हफ्ते समय निकालकर अपने पूरे हफ्ते की योजना बनाओ। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट का परिवर्तन। अब एंटरप्रेन्योर आत्मविश्वास से भरी है, उसने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया है। आर्टिस्ट अब आत्मसंदेह से बाहर निकल चुका है, उसने अपने आर्ट को पूरी दुनिया के सामने लाया है। दोनों अब न सिर्फ सफल हैं बल्कि आंतरिक रूप से शांत और मजबूत भी हैं। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे कदम आपको उस महानता की ओर ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। सुबह जल्दी उठना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक गेटवे है उच्च सोच, बेहतर फोकस और सच्ची शांति की ओर। अंतिम सुझाव, अपनी जिंदगी को कैसे बदलें? 1, 66 दिन की 5 बजे सुबह चैलेंज लें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा पर हार मत मानिए। 2, रात की नींद सुधारे बिना सुबह नहीं सुधरती, इसलिए 9:30 तक सोने की आदत बनाइए। 3, रोज सुबह 20-20-20 फॉर्मूला अपनाइए, शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम कीजिए। 4, डिजिटल डिटॉक्स करें, सुबह उठते ही फोन न देखें। 5, अपने चारों एम्पायर्स पर ध्यान दें, माइंडसेट, सोच, हार्ट सेट, भावनाएं, हेल्थ सेट, शारीरिक स्वास्थ्य, सोल सेट, आत्मिक स्थिति। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को तराशें ताकि एक दिन आप वो बन सकें जो आज आप सिर्फ सोचते हैं। अंतिम प्रेरणात्मक सवाल, कॉल टू एक्शन। क्या आप भी खुद को नया जन्म देना चाहते हैं, वो भी सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की आदत से? क्या आप अगले 66 दिन में अपने जीवन की दिशा पलटना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही विक्ट्री हॉर की तैयारी शुरू कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं 5 बजे क्लब के लिए।